चलिए, तो ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया है ये जेईई मेन 2022 के रिवीजन के लिए लिया है और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज करने का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं आईआईटी जेईई 2022 के लिए तो आपको आर्काइव्स के थ्रू ही रिवाइज करना है, सिर्फ फॉर्मूले लेके नहीं बैठना है। इसीलिए मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और समझिए इस बात को कि सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे उससे बात नहीं बनेगी, आपको प्रॉब्लम्स करना है और उन प्रॉब्लम्स में आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है। फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो आप बुक खोल के फॉर्मूले देखिए उस टॉपिक पे क्या क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन के फॉर्मूले लिस्ट आउट कर देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें आपको लगाना है और फिर आप खुद उसको लगा के देखिए कि आप उसका आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट लिखा है ए स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो चाहे ए क्यूब हो चाहे ए फोर हो, अगर आपका कोई मैट्रिक्स है इसका पावर n है, इसका लेना डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू ए टू दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n। पहली बात तो ये, ठीक है, जो भी पावर होगा बाहर निकल जाएगा, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ए का पावर n का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी बार उसमें डिटर्मिनेंट आएगा तो पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए बी की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सिंपल होता है। तो अगर ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए है, n हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर मैं कोई कांस्टेंट लगाता हूँ k इंटू ए, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे नहीं बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ निकाल दिया मैंने बाहर। यहाँ पे ये भी मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स है, तो अगर दोनों मैट्रिक्स है तो अलग अलग सिंपल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, k क्या है, स्केलर, कोई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ए क्या है, मैट्रिक्स है। तब जब बाहर निकालेंगे तो k निकलता है पावर के साथ, ठीक है। मतलब गुफा में है k, डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो जैसे पुराने ज़माने में कहता था ऋषि मुनि गुफा में जाके करते थे, तपस्या करते थे, तो उनके अंदर पावर आती थी, ठीक है। ऐसे ही इस के अंदर क्या आता है, पावर आता है। जब गुफा से बाहर निकलेगा तो हिला देगा बिल्कुल ये, ठीक है ना, पावर n के साथ बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ गए बात, इतनी कहानी बताई मैंने क्यों, कि कांस्टेंट जब बाहर निकलेगा गुफा से तो पावर के साथ निकलेगा, ठीक है, और बाहर में आकर के धूम मचा देगा ये, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, यहाँ सिंपल है डिटर्मिनेंट बी, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ लिखता हूँ मैं क्योंकि यहाँ तो मैं खड़ा रहूँगा इधर की तरफ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, ठीक है। तो ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको याद होना चाहिए, याद होगा भी, मैंने एक बार रिपीट कर दिया है सो दैट अब आप देखिए कि आप इसको सही से क्वेश्चन में लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। अपना स्किल आप चेक कीजिए जेईई मेन का, ठीक है। तो कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो पहले मिटाता हूँ इसको मैं, होप आपको याद होगा, आ गया होगा, ठीक है। डालते हैं इसको, तो स्टेप बाय स्टेप जरा लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ए का पावर, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, ठीक है ना। n क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। n क्या होता है, ऑर्डर होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर, ठीक है, n क्या ऑर्डर है। तो चलिए अब लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इन तीन प्रॉपर्टी को, ठीक है। इन तीनों को देखते लगा कैसे ऐसे लगेगा। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है उसको लगाते हैं, सिंबल बना देते हैं। तो सिंबल बनाते हैं, यहाँ पे सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा देते हैं एंड में। तो पहला तो कांस्टेंट जब बाहर निकालेंगे कैसे निकलेगा, गुफा के बाहर निकल रहा है तो पावर आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3, पहला स्टेप। अंदर में जो भी है सब क्या है, एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट, उसके अंदर 2, उसके अंदर एडजॉइंट, फिर उसके अंदर फिर से एडजॉइंट, फिर उसके अंदर 2, फिर ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, एक यहाँ बंद किया, एक यहाँ बंद किया, एक यहाँ बंद कर देते हैं, फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 का पावर 41, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसका काटा पीटी करना आपको आता है, 2 का पावर 3 है, 41 है, काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 38, पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप क्या लगेगा, एडजॉइंट का फॉर्मूला। अब एडजॉइंट के आगे चाहे कुछ भी हो एक्स वाई जेड, दैट इज ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का पावर क्या हो जाता है, तो इस मैट्रिक्स का पावर जो आपका 2 इंटू में एडजॉइंट इंटू में फिर से एडजॉइंट इंटू में क्या 2a जो आपका है इसका डिटर्मिनेंट, और पावर क्या हो जाता है, पावर n-1, पावर n-1 कितना 3 है तो 3-1 दैट इज 2। एडजॉइंट का लेंगे डिटर्मिनेंट तो पावर क्या हो जाएगा n-1, ठीक है।
तो जो भी एडजॉइंट के आगे मैट्रिक्स था उसका पावर डिटर्मिनेंट उसका और उसका पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ x n-1 दैट इज इक्वल टू का पावर 38। अब अगर मैं इस 2 को काटता हूँ पावर को तो 38 कितना हो जाएगा? अगर आपको x स्क्वायर दिया होता है 9, x कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट 9 दैट इज 3। तो ऐसे 38 है, 2 हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 38। तो अगर 2 काटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हटाएंगे 2 को, यहाँ आएगा 19। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप उलझ सकते हैं इसको। अगर आप इधर उलझेंगे तो उलझ जाएंगे आप। इधर मैं सिंपल कर रहा हूँ, मैं कभी पावर को यहाँ पे रुकने नहीं दे रहा हूँ। पावर से आया, हटा दिया, सिंपल ऐसा कर लिया। ठीक है, अब फिर से 2 निकालेंगे कहाँ से? डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे। डिटर्मिनेंट से बाहर 2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 का पावर फिर से 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 फिर से आ गया। अंदर क्या फंस गया? अंदर फंस गया एडजॉइंट, ये एडजॉइंट और इनटू में 2a, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 का पावर 19। अब फिर क्या करना आपको? काटा पिटी का खेल फिर से खेलना है। पावर 13 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ गया? एडजॉइंट, फिर से उसका x मान लेंगे। एडजॉइंट के आगे जो भी देख मैट्रिक्स है एक, ठीक है, तो मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का पावर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट 2a का पावर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट n-1, फिर से स्क्वायर, 2 का पावर कितना है? 16 है। फिर से क्या होगा? स्क्वायर हटेगा, यहाँ से हटाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पावर 8 आ गया। अब फाइनली इधर आ जाते हैं, इधर। ठीक है ना, यहाँ से देखिए क्या आ गया। एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट क्या है? 2 का पावर 8 है। फिर से क्या होगा? एडजॉइंट के आगे एक मैट्रिक्स है 2a, उसका डिटर्मिनेंट का पावर n-1, 3-1, फिर से 2 आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 8। क्या हो गया? 2 का पावर 8 से 2 गया, फिर से पावर 4 आ गया। तो 2a का डिटर्मिनेंट 4 है। फिर से 2 बाहर निकालेंगे, निकलेगा विद पावर, तो 2 का पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया आपका? 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। काटिए इसको, कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है ना, नहीं 8 है, 16 है, 2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। क्या निकालना आपको है? आपको निकालना है डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। इतना तो कर ही लेंगे आप लास्टली कि डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर 4 था।